मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। आज मुहिम के अंदर विजय बुधवार जी का आरसीएम टीम की तरफ से स्वागत किया गया और यहाँ एक मीटिंग में पधारने के लिए विजय बुधवार जी पहुँचे हैं। उनका यहाँ स्वागत है और टीम की तरफ से उनको पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। ये आरसीएम टीम के सदस्य हैं और ये अभी पहुंचे हैं और ये आरसीएम की पूरी टीम यहाँ इनके इंतजार में मीटिंग करते हुए ये यहाँ का नमस्कार जी सारा नमस्कार 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 विजय बुधवार जी। ये मुहिम का सेंटर है और यहाँ की जो सीनियर है सुनील पांचाल। सिर्फ एक पर्यटक स्थल है जो 7 अजूबे हैं दुनिया के अंदर, वो तो एक पर्यटक स्थल है। ये जो आरसीएम है ये एक ऐसा अजूबा है जो हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता है। ये बिल्कुल हमारी नहीं पूरे देश की जिंदगी को बदल सकता है, कायाकल्प चेंज कर सकता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है भाई हम इसको किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। आदरणीय टीसी सर को मैं इस धरती पे अवतार मानती हूँ, परमात्मा का स्वरूप मानती हूँ। और स्टार्टिंग में गुरुदेव सन 2018 में हमें भीलवाड़ा के अंदर लेके गए थे। हालांकि मेरी जिद थी कि मैं रॉयल्टी अचीवर बन के वहाँ पे जाऊंगी, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि जब तक उस पावन धरती के दर्शन ना कर लेगी, वहाँ की मिट्टी को अपने माथे पे नहीं लगा लेगी, तब तक रॉयल्टी अचीवर नहीं बन सकती। क्योंकि वहाँ पर अद्भुत करिश्मा है और उसके जनक है जो इस सिस्टम को लेकर वो जनक वहाँ पर बैठते हैं। उनके दर्शन जब होते हैं, उनकी जब नजर हमारे ऊपर पड़ती है तो उसका वास्तव में एक चमत्कार होता है। तो वो वहाँ पर हम गए। उस टाइम मेरे को 3 बातें समझ आई थी। ये आरसीएम सच्चे सुच्चे इंसानों का काम है और परमात्मा का दिया हुआ एक नायक तोहफा है। और इस धरती पे जो इस मिशन को लेके आए वो इस परमात्मा का अवतार है, कोई साधारण इंसान है। और ये बिल्कुल सच्चाई है सर। महात्मा से इस बात को मानती हूँ और अच्छे लोगों को बचाने के लिए आया आरसीएम। हल्दी नमक मिर्च बहाना, ये नमक जीरा धनिया, ये सब चीज़ें बहाना, इसके माध्यम से हम लोगों की जिंदगी बदलनी है, हम लोगों को बचाना है कभी। आदरणीय टीसी सर का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और तालियां करेंगे उनके माध्यम से। और गुरु रामेश्वर जी का भी एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें जबरदस्ती उंगली पकड़कर चलना सिखाया इस मिशन में। हमें ऐसे भय का नहीं पता था और गुरुदेव ने इतने अच्छे तरीके से हमें सिखाया, हमें गाइडेंस दी है, तो उनका भी दिल से धन्यवाद है। और मैं इस मिशन में आने से पहले बीमारियों से बिल्कुल मर नहीं थी। मैंने अपना मन बना लिया था कि गोली खा कर मरना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियाँ इतनी थी सर। साथ ही बार में बताऊँगी, सबको बता भी अलग लोग। और गुरुदेव का लाख शुक्रिया अदा करूँगी मैं, जिन्होंने मेरे को जबरदस्ती ये आरसीएम मिशन दिया, इसका सामान दिया और इसके माध्यम से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आज से 10 साल पहले की फोटो मेरी और नरेश बहन जी ने संभाल कर रख रखी थी, वो अभी मेरे को दी है। तो जब भी मैं कहीं भी उस फोटो को दिखाती हूँ तो सब हैरान रह जाते हैं। अब 10 साल पहले बुढ़ी थी जवान, बल्कि इस तक घड़ी बुढ़ी होनी थी। ये सच्चाई है, इसने अब मेरी कायाकल्प चेंज कर दिया। और कल का चेक है मेरा, कभी सपन में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा, मतलब 1 महीने की मेरी इनकम आ सकती है 1,12,000 सब्जियाँ। और मैं कल डॉक्टर साहब को भी पूछ रही थी, माँ कैसा लग रहा है? बोला मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मतलब जो भी मैंने तेरे ऊपर पैसा लगाया था, जिस उम्मीद से पढ़ाई लिखाई थी, उसका कई गुना ज्यादा दे दिया। रिबत बेरा ही को नहीं कितना दे दिया। मतलब मैं अपना आप में गर्व महसूस करूँ और मेरे अंदर यह ताकत नहीं थी। इस आरसीएम की ताकत है कि मेरे को इस लायक बनाया। एक टाइम था कि मैं अपने परिवार में
रहने के काबिल भी नहीं रही थी, क्योंकि परिवार काम मांगता और मैं काम करने के लायक नहीं थी। और एक आज टाइम है पूरा परिवार मेरे मुंह की तरफ देखता है। इसकी ताकत है आज की। और यह ताकत अपने अंदर लेके आनी पड़े है। मतलब इस लायक मैं हुई हूँ तो मैंने कुछ किया है। गुरुदेव रामेश्वर जी के माध्यम से इसकी गाइडेंस के अनुसार कुछ किया है। जैसे सर ने मेरे को चलना सिखाया वैसे मैं चली, हालांकि 100% फॉलो नहीं कर पाई। 100% फॉलो करती तो पता नहीं कहाँ होती। तो यह बात मैंने अपने दिमाग में ठानी है और महसूस हुआ कि भाई मैं कुछ गलतियाँ कर रही थी, तो इन गलतियों को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ लगातार और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोगों का प्यार है, सहयोग है, तो बिल्कुल बड़ा करके दिखाएंगे। और विजय सर हमारे बीच में बार बार आ रहे हैं तो एक उम्मीद के साथ आ रही है कि भाई इस टीम में भी अच्छे सारे पीछे हों, इस टीम या टीम भी आबाद हो, इस टीम का भी नाम हो, तो बिल्कुल खरा उतर के दिखाएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? यस बिल्कुल आश्वासन दिला सकते हैं? यस इतनी सी यस में यस ये कमिटमेंट है सर जी। जो आप उम्मीद कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा करके दिखाएंगे हम सब साथ मिलकर। और दोबारा से विजय सर का धन्यवाद करेंगे जोरदार तालियों के साथ। और चौधरी छोटूराम जी का एक वचन है कि इस दुनिया की घुड़दौड़ में जो पीछे रह जाएगा, पीछे रहने वाला सबसे नीचे रह जाएगा। तो यह जो दुनिया है, इस दुनिया दो हिस्से में है। एक तरफ में 95% लोग हैं जो आम आदमी है, एक साइड में 5% आदमी हैं जो अमीर आदमी हैं। तो अगर अपने को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो फिर इस भीड़ में तो निकलना पड़ेगा। और शायद वो इतना आसान नहीं है। भीड़ में निकलना क्या आसान है? आसान नहीं है। उसके लिए अपने को एक तो सही काम चाहिए जो अपने को उस भीड़ से निकालने की मादा रखता हो, एक ऐसा काम। और एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए, कोच, जो अपने को बता दे कि यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। तो एक अच्छा काम और एक अच्छा मार्गदर्शक, ये दो चीज अगर अपने साथ जुड़ जाएं तो फिर हम भी इस जो या घुड़दौड़ है ना, इस घुड़दौड़ में से निकल के और जो 5% जो अमीर आदमी है उनकी श्रेणी है उनमें आ सका। अगर 5% में लाने की पावर अगर इस काम की है तो फिर क्या इस काम के बारे में अपने को जानकारी नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। इसको समझना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। किसी के पास हम जाते हैं ना तो कोई इस काम के बारे में अच्छा बताता है और लगभग इस बहुत सारे लोग इस काम को एजेंट मेंबर स्कीम इस तरीके की बातों से बताते हैं अपने को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हम जुड़े, अपना ग्राहक नंबर लिया और सामान लिया। अच्छा आप एक बात बताओ मेरे को, इस दुनिया में कोई चीज ऐसी है जिसका नंबर ना हो और उसकी वैल्यू हो? एक भी बताओ आप। गाड़ी है, गाड़ी अगर बगैर नंबर की है तो उसको कोई नहीं खरीदता है। अगर नंबर है तो फिर वैल्यू है उसकी। बाइक है, बाइक का अगर नंबर नहीं है तो कौन लेगा? कह देंगे भैया चोरी की है। बाइक का नंबर है, घर का नंबर है, मीटर का नंबर है, दुकान का नंबर है, हर चीज का नंबर है। और हम जो सब लोग हाँ जो कि 100% हैं इस दुनिया में, जिसको हम बोल रहा हाँ ग्राहक, कस्टमर, उसका कोई नंबर है? उसका कोई नंबर नहीं है। और जिस चीज का नंबर नहीं होता
उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कुत्ते देखे हैं? कुत्ते देखे हैं? अच्छा, ऐसे कुत्ते भी देखे होंगे जो गाड़ियां में घूमे हैं, देखे होंगे वह भी सर। क्यों? अच्छा, अपना गली में कोई कुत्ता आ जाए आप उसको लठ मारेंगे, क्यों? वो बंद नहीं रहा, वो खुल गया है। कुत्ते जो मालिक के साथ बंधे हुए हैं उनकी वैल्यू है, वह ऐसी गाड़ी में घूमे हैं। और बहुत सारे कुत्ते लठ खाते हैं, पिटते हैं। इस जो ग्राहक है, अगर इसने अपनी वैल्यू करवानी है तो इसको एक जगह पे बंधना पड़ेगा। हाँ, अगर लठ नहीं खाने इसको अपनी ब्रांड माटी नहीं करवानी तो इसको एक जगह पे बंधना पड़ेगा। और इस संस्था ने मौका दे दिया कि आप हमारे साथ आओ, हम आपकी वैल्यू कराएंगे। आपको जो साथी जुड़े हुए हैं उनने अपने जैसे बैंक में खाता खुलवाते हैं ऐसे अपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे ना? यस सर। हाँ, तो आपका अभी वैल्यू जो है वो करवाने का टाइम आ गया है। वैल्यू करवाना चाहो? यस सर। यही शहर ना चाहो के आए चले गए, कोई वैल्यू नहीं। गली के एक तो गली के कुत्ते की डाला 10 का आप, और एक आप उस पालतू कुत्ते की डाला जो सारे जिंदगी के मजे ले है, उसकी तरह 10 का है इसी में है। तो ये जो ग्राहक है ना, इनकी वैल्यू करवानी अपने खुद के हाथ में है। तो हम यहाँ पे बंध गए, और बंध गए तो हमारी वैल्यू होगी। बंध गए तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे स्टेज पे बुलाया जा है, उनको सम्मानित करा जा है, उनको हजारों लाखों लोगों के बीच में सम्मानित करा जा है। वह बोल रहे हैं जब दुनिया सुने है, जैसे आज मेरे अंदर वो वैल्यू अगर मार्शियम नहीं करता, अगर इस सिस्टम में मैं नहीं आता, मेरे पिताजी नहीं आते, तो शायद आज आप लोगों से तो कोई जानकारी नहीं होती मेरी। जी सर। क्योंकि पर्सनल मेरे रिलेशन में तो कोई है नहीं। जी सर। मेरा रिश्तेदार तो कोई है नहीं इनमें, है ना? तो इस सिस्टम की वजह से आप पास आता, इस सिस्टम की वजह से ये बोल रहे हैं कि सर आऊंगे कुछ बताऊंगे, है ना? तो कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम विजय बुधवार है, मैं सुनारिया रोहतक का रहने वाला हूँ। सुनारिया मेरा गांव है, नजदीक में है यहाँ से। और मेरे पिताजी ने इस काम को शुरू किया था। एजुकेशन की अगर मैं मेरी पढ़ाई की बात करूं तो एमए मैंने इंग्लिश से की, हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया, कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा किया, लेकिन जॉब की कभी सोची नहीं थी तो फिर मिली भी नहीं। क्यों? कभी फार्म नहीं भरा। फार्म भरूँ तो हो सका गलती तो लग जाती, तो फार्म भरने की नौबत आई नहीं। क्योंकि एक दिन मैं फाइल बना रहा था सर, दिल्ली हेल्थ इंस्पेक्टर का कोर्स कर रहा था, और मैं उसकी प्रैक्टिकल फाइल बनाने लग रहा था। तो जैसे मैं फाइल बनाने लग रहा था, बाबूजी आए और मैं ऐसे फाइल बनाने लग रहा था, और उन्होंने मेरी फाइल पकड़ के ऐसे फेंक दी। क्या कर रहा है? बाबूजी फाइल बनाने लग रहा हूँ, प्रैक्टिकल फाइल। तो बाबूजी ने बोले कि उस टाइम पारसीएम में ज्वाइन हुए थे कि आज अब तेरे को नौकर बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुमने मल्लक बना के छोड़ दूंगा। तो उनने वो काम कराया भी, और धीरे धीरे उन्होंने जो इसके मीटिंग सेमिनार होते हैं उनमें लेकर गए हमने, और इसकी थोड़ी सी जानकारी होती गई, धीरे धीरे बातचीत होती गई। कहीं भिलवाड़ा गए, कभी दिल्ली गए, कभी रोहतक गए, कभी गुड़गांव गए, पानीपत गए, सेमिनार देखे तो इस सिस्टम की जानकारी होगी थोड़ी थोड़ी। तो उस सिस्टम की जानकारी के बाद में आज मेरा पूरा परिवार इस संस्था के साथ जुड़ा है, और पूरा परिवार इस काम को आगे बढ़ाने से अलावा कुछ नहीं करता है। और यह काम आगे कब बढ़ेगा? जब हमारे साथ जो ये साथी जुड़े हुए हैं, ये साथी अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी काम आगे बढ़ेगा। क्लियर है? यस
हमारे साथ ये साथी जुड़े हैं, अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो ही ये आगे बढ़ पाओगा। अच्छा, ये आगे कैसे बढ़ेंगे? जब जो इनके साथ में यहां जुड़ेंगे, जब ये इनको आगे बढ़ाओगे तो ये आगे बढ़ेंगे। यस। और ये कब बढ़ेंगे? जब ये अपने साथ जुड़े हो जाना आगे बढ़ाओगे, है ना? ऐसे हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं, अगर हमें खुद आगे बढ़ना है तो हमें उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हम कहीं ना कहीं डर संकोच कर रहे हैं इस चीज का बताने का। जैसे चर्चा चल रही थी ना कि क्या करना चाहिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ना। अभी जय सिंह जी हैं, मैं आते टाइम रास्ते में सोच रहा था कि अगर जय सिंह जी यहां जुड़े तो इन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इनके जो जानकार लोग हैं उनको इस काम के बारे में, इस अभियान के बारे में, इस संस्था के बारे में बताना चाहिए। यस। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं बताएंगे तो जो ये हैं ये कितना और जुड़ जाएंगे। जैसे इनका भाई जुड़ रहा, अगर इनके जो जानकार लोग हैं, ये तो जयसिंह है या हम सब, जयसिंह मतलब हम सब, हमारे अगर जानकार लोग आरसीएम कर रहे होते तो वो हमारे थी बता देते। उनने तो हमारे थी बता ही नहीं, तो इसका मतलब वो नहीं कर रहे। लेकिन कभी भी उसका उनका नंबर आने वाला है, कोई और जाकर उनसे बता देगा और वे किसी और के नेटवर्क में चले जाएंगे। यस। वह किसी और के साथ में जुड़ जाएंगे तो उसका फायदा हमें पूरी जिंदगी आने वाली पीढ़ियों तक कभी भी नहीं मिलेगा। यस। इसलिए जरूरी क्या है कि हमारे जो जानकार लोग हैं इनको हम अपने साथ जोड़ लें। सही है? तो थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने बीच में। कंपनी ने एक नया प्रोग्राम की शुरुआत की है, जो ऐसे सेंटर हैं या बहुत शानदार जो डिस्प्ले वाल हैं, वहां पर इन प्रोग्राम का आयोजन होता है, जिसको कंपनी ने नाम दिया है यूएलपी। यूएलपी प्रोग्राम, यूएलपी क्विक। यूएलपी प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम होता है कंपनी का किसी एक शहर में, और ऐसे प्रोग्राम हमें जगह जगह जो बड़ी डिस्प्ले वाल हैं या ऐसे पिकअप सेंटर हैं जो आरसीएम के WWQ वहां पे करते हैं। अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, इसका मतलब क्या है? अब इसमें असीमित संभावनाओं के द्वार हम वो चीज कर सकते हैं जो हम इस पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। क्या चीजें? स्वास्थ्य है सबसे पहला काम। हमारी जो ये संस्था है, इसका जो मिशन है वो है लोगों को स्वस्थ कैसे किया जाए। बीमारियां पहले कम थी सर या अब कम है? पहले कम थी। बीमारियां पहले कम थी अब कम है? पहले कम थी। हॉस्पिटल पहले कम थे या अब कम है? पहले कम थे। डॉक्टर पहले कम थे या अब कम है? पहले कम थे या थे नहीं। तो जब हॉस्पिटल बढ़ गए, डॉक्टर बढ़ गए, बीमारियां बढ़ गई, तो फिर हम बीमार होने से अपने आप को कैसे बचावांगे? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलोपैथी की जो दवाइयां हैं, ये बीमारियों को ठीक नहीं करती, ये बीमारियों को पैदा करती हैं। लेकिन सर बैठे हैं मेरे बीच में, सतपाल जी भी हैं, दवाइयां किसी चीज का इलाज नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल कहां पे काम करती हैं दवाइयां? ऊपर ऊपर। और जो हमारा यह जो खान पान है, ये काम करता है जड़ पे, उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। तो इस प्रोग्राम का जो है अपने लिए सीमित संभावनाओं के द्वार कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें
क्या होना चाहिए सबसे पहले। कुछ साथी लगातार आते हैं और अगर हम सिस्टम फॉलो करेंगे तो बात बनेगी, अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ही बात बनेगी। ये मुहिम सेंटर के अंदर आरसीएम की टीम है। 1 2 3 4 आरसीएम की जय जयकार। 1 2 3 4 आरसीएम की जय जयकार।